मन को सद्विचारों में संलग्न रखे। मनुष्य जब तक जीवित रहता है सर्वदा कार्य में संलग्न रहता है, चाहे कार्य शुभ हो या अशुभ। कुछ न कुछ कार्य करता ही रहता है और अपने कर्मों के फलस्वरूप दुख सुख पाता रहता है। बुरे कर्मों से दुख एवं शुभ कर्मों से सुख। जब हम ईश्वर की आज्ञानुसार कर्म करते हैं तो हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वे कार्य शुभ होते हैं। परंतु जब हम उनकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करते हैं तभी दुखी होते हैं। दुख से छुटकारा पाने के लिए हमें सदैव यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम बुराइयों से बचें। ईश्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यों, इस संसार में सत्कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। सत्कर्म में कभी आलसी और प्रमादी मत बनो। जो तुम उत्तम कर्म करोगे तो तुम्हें इस उत्तम कर्म से कभी भी दुख नहीं प्राप्त हो सकता है। अतः शुभ कार्य से कभी वंचित ना रहो। हम लोगों का सबसे बढ़कर सही कर्तव्य है कि हम मन को किसी क्षण कुविचारों के लिए अवकाश न दें, क्योंकि जिस समय हमें शुभ कर्मों से अवकाश मिलेगा उसी समय हम विनाशकारी पथ की ओर अग्रसर होंगे। मनुष्य का जीवन इतना बहुमूल्य है कि बार बार नहीं मिलता है। यदि इस मनुष्य जीवन को पाकर हम ईश्वर की आज्ञा न मानकर व्यर्थ कर्मों में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो इससे बढ़कर और मूर्खता क्या होगी। इससे तो पशु भी श्रेष्ठ है, जिनसे हमें परोपकार की तो शिक्षा मिलती ही है। हमारे जीवन का उद्देश्य सर्वदा अपनी तथा दूसरों की भलाई करना है, क्योंकि जो संकुचित स्वार्थ से ऊंचे उठकर उच्च उद्देश्यों के लिए उदार दृष्टि से कार्य करते हैं, वे ही ईश्वर ज्ञान को पाते हैं और वही संसार के बुरे कर्मों से बचकर शुभ कर्मों को करते हुए आनंद को उपलब्ध करते हैं। जो प्रत्येक जीव के दुख को अपना दुख समझता है तथा प्रत्येक जीव में आत्मभाव रखता है अथवा परम पिता परमात्मा को सदैव अपने निकट समझता है, वह कभी पाप कर्म नहीं कर सकता। इसलिए उसको दुख का फल भी भोगना नहीं पड़ता। इसके लिए हमें सदा ईश्वर परायण होना चाहिए और सद्विचारों में निमग्न रहना चाहिए, जिससे मानव जीवन का महान लाभ उपलब्ध किया जा सके।